हेलो एवरीवन, मैं अविनाश एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम यात्रा करेंगे दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी की। इस यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और शामिल हो जाओ हमारी इस यात्रा में। बात करते हैं यहाँ पर पहुंचा कैसे जाए। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका आना होगा हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद से श्रीशैलम की दूरी लगभग 250 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और यहाँ से आपको पर्सनल कैब, टैक्सी, बस वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप TSRTC की बस लेना चाहते हो तो प्रति व्यक्ति का किराया 450 के आसपास पड़ता है। अगर आप रेल माध्यम से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मार्कापुर रोड। मार्कापुर से श्रीशैलम की दूरी तकरीबन 84 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन अगर आप मार्कापुर से नहीं आ रहे हैं तो इसके बाद भी आप कुरनूल सिटी से आ सकते हैं। कुरनूल से श्रीशैलम की दूरी तकरीबन 180 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। लेकिन जो नॉर्थ साइड के लोग हैं वो मैक्सिमम प्रीफर करते हैं आना सिकंदराबाद या हैदराबाद। मैंने भी अपनी यात्रा की शुरुआत मार्कापुर से की, जहां से आपको APSRTC की बसेस इजिली मिल जाती है। मार्कापुर से श्रीशैलम तक आपको हर आधे घंटे में बस मिल जाएंगे। बस मिलने में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं और प्रति व्यक्ति किराया आपको तकरीबन 180 से 200 रुपये के बीच पड़ता है। श्रीशैलम एक पहाड़ में स्थित होने की वजह से आप इस सफर का लुत्फ उठा सकते हो। यह समुद्र तल से तकरीबन 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बस अभी बीच रास्ते में रुकी है नाश्ता वगैरह के लिए और जो मार्कापुर से श्रीशैलम की जो लास्ट बस है वो शाम के 6 बजे तक है। उसके बाद कोई बस आपको श्रीशैलम तक दिखेगी नहीं। इसकी एक वजह यह है कि जो श्रीशैलम एक पहाड़ में स्थित है और वो टाइगर रिजर्व जोन में आता है, जिसकी वजह से जो व्हीकल्स का आना जाना है वो प्रोहिबिटेड है। सो बेटर ये है कि आप जितना जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए, आप उतना जल्दी निकलिए ताकि आप श्रीशैलम पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, तकरीबन 3 घंटे की जर्नी के बाद हम श्रीशैलम पहुंच चुके हैं। और श्रीशैलम पहुंचने के बाद सबसे बड़ा सवाल कि हम अपना ठहराव कहां करें। दोस्तों, श्रीशैलम बहुत बड़ा शहर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर रूम्स लिमिटेड मिलेंगे। यहाँ पर आपको रूम्स श्रीशैलम देवस्थानम की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं किया है तो आप यहाँ आसपास सदन या फिर आश्रम में रुक सकते हैं। सो फाइनली मुझे रूम मिल गया और पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गई थी, तो रूम मिलने में दिक्कत भी हो रहा था और मैंने ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा भागना पड़ा। और अभी मैं एक आश्रम में रुका हुआ हूँ, तकरीबन मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर आश्रम है, मैं वहीं रुका हूँ। और इस वक्त यहाँ पर रूम मिलना तकरीबन रात के 8-9 बजे भी एक बहुत बड़ी बात है, तो मैं इसीलिए भगवान का बहुत काफ़ी शुक्रगुजार। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ पाताल गंगा। ऐसी मान्यता है कि जब आप मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करने जाए तो सबसे पहले पाताल गंगा में स्नान करके जाएँ, या फिर अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो उनकी कुछ बूंदें अपने ऊपर छिड़क लें। मैं ऑलरेडी नहा के निकला हूँ, तो पाताल गंगा जाके कुछ बूंद अपने ऊपर छिड़क लूँगा। जब भी आप मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करने जाएँ तो इस अटायर में जाएँ। पहली बार धोती पहन रहा हूँ, आदत है नहीं, बट यही है, साउथ इंडियन अटायर में आपको जाना पड़ेगा मेल के लिए। धोती, शर्ट और ये जो गमछी है या फिर उत्तरी, जो भी आप कहते हो। सो ये प्रॉपर अटायर में आपको जाना है। ड्रेस कोड स्ट्रिक्ट है और मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल सही भी है, ड्रेस कोड स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए। पाताल गंगा जाने के लिए आप सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप सीढ़ियों से नहीं जाना चाहते तो इसके लिए रोपवे की भी सुविधा कराई गई है, जिसके लिए आपको 80 रुपये चुकाने पड़ेंगे। पाताल गंगा पहुंच चुका हूं और मेरे सामने है बहुत ही शांत स्वभाव से आवाज़ करके बहती हुई कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के तट पर हूं।
पाताल गंगा से लौटने के बाद अब मैं सीधे जा रहा था मंदिर की तरफ, जहां मुझे सुबह 6:30 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंचना था। मंदिर पहुंच चुका हूं और दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। यहां आप नॉर्मल दर्शन भी कर सकते हैं या फिर यहां पर अति शीघ्र दर्शनम की भी फैसिलिटी है, शीघ्र दर्शनम की फैसिलिटी है, स्पर्श दर्शनम की फैसिलिटी है। इसके लिए आपको अलग से टिकट काटने पड़ेंगे। 300 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये तक के आपको टिकट मिलेंगे। अगर आपको स्पर्श दर्शनम या फिर अलंकार दर्शनम वो सब करना है तो, अदरवाइज़ आप नॉर्मल लाइन में लग के भी दर्शन कर सकते हैं। दर्शन हो गए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन करने से पहले फ़ोन वगैरह मैंने जमा कर दिया था क्लॉक रूम में ही, बिकॉज भीतर में फ़ोन्स अलाउड नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप स्पर्श दर्शन हम करें तो मेल के लिए टॉप वेयर भी अलाउड नहीं है। मैं शर्ट पहन के गया था बट मुझे बाद में शर्ट उतारनी पड़ी थी, एंड सिर्फ आपको ये गमछी या फिर उत्तरी लेके जाना है और धोती पहन के जाना है। तो यही ड्रेस कोड है जब आप स्पर्श दर्शनम करने जाएंगे। बाकी दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में केवल ऐसे 2 ज्योतिर्लिंग हैं जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। पहला वैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड में, और दूसरा जहां मैं अभी मौजूद हूं श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन। यहां माता शक्ति को मल्लिका और शिव को अर्जुन के नाम से संबोधित किया गया है। बाकी यहाँ जो शक्तिपीठ है इसको श्री ब्रह्म महादेवी के नाम से जाना गया है। हर हर महादेव। जब भी आप श्रीशैलम दर्शन करने के लिए आएँ तो यहाँ पर फ्री का अन्न प्रसादम मिलता है, उसे ज़रूर ग्रहण करें। और मैं भी अब वही जा रहा हूँ। शूज़ वगैरह मैंने क्लॉक रूम में रख दिया है और सीधा जा रहा हूँ अन्न प्रसादम ग्रहण करने के लिए। अन्न प्रसादम ग्रहण करने के लिए सबसे पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लेने के बाद आप लाइन में लगिए और उसके बाद फिर ये टिकट से आपको टिकट से लेना पड़ेगा, उसका आप क्यू में लगिए और फिर प्रसादम ग्रहण कीजिए। प्रसादम में यहाँ सबसे पहले आपको केले के पत्ते में हलवा, बैगन की सब्जी, एक मिक्स वेज और पापड़ दिया जाता है। इसके बाद चावल, सांभर और रसम आपको दिए जाते हैं। अन्न प्रसादम ग्रहण करने के बाद मैं निकल चुका बाहर। यार एक बात कहूँ, अगर यहाँ आते हो तो भूल के भी अन्न प्रसादम को मिस मत करना। जो चावल था, सांभर था, केले के पत्ते में हलवा, सब्जी की जो प्रसाद दिया गया था, वो वैसा टेस्ट अगर आप घर में बनाओगे तो भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल एक बार आना और वो ज़रूर ट्राई करना। ऐसे ही प्रसाद तो लोग मांग के खाते हैं, तो यहाँ पर तो इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि आपको बैठा के बिल्कुल खिलाया जाता है, वो भी फ्री में। सो बिल्कुल आइए। कहते हैं मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करने के बाद साक्षी गणपति मंदिर के दर्शन करना भी अनिवार्य है, जो मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और मैं भी अब वहीं जा रहा था। शाम होने को आ रही थी और मैं थोड़ी सी रेस्ट लेने के बाद निकल रहा था महाराज छत्रपति शिवाजी की स्फूर्ति भवन देखने के लिए। कहा जाता है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज श्रीशैलम आए थे तो उन्होंने यहाँ ब्रह्म देवी का ध्यान किया था, जहाँ पर देवी ने उन्हें दर्शन दिए थे, और दर्शन देने के बाद उनको एक खड़ग भेंट दिया था, जिस खड़ग की सहायता से छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध में विजय प्राप्त किया करते थे, और उन्हीं के स्मारक में ये स्फूर्ति भवन बनाया गया है।
अब बात करते हैं कि अगर आप श्रीशैलम आने का प्लान कर रहे हैं तो आप कहाँ रुके, कितना दिन का आपका स्टे हो या फिर आपका कितना कुल खर्चा कितना आएगा, बात करते हैं। मैं यहाँ पर ट्रेन के टिकट के कॉस्ट को एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की जो जर्नी होती है वो अलग अलग जगह से होती है। बेसिकली मैंने अपनी जर्नी मार्कापुर से शुरू की थी, तो अगर आप मार्कापुर से श्रीशैलम तक की बस जर्नी करते हो तो वहाँ पर आपको 200 रुपये पड़ते हैं प्रति व्यक्ति का जो किराया होता है। उसके बाद जब आप श्रीशैलम पहुँचते हो तो सबसे बड़ा सवाल है कि कहाँ रुकें। रुकने के लिए जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि बहुत सारे आपको आश्रम मिल जाएंगे, या देवस्थानम की तरफ से रूम बुक करते हो तो वहाँ भी आपको रूम मिल जाएंगे। बेसिकली एक इंसान का एक दिन का या फिर एक रात का जो है वो 1000 रुपीज़ मैक्सिमम आप पकड़ के चलो। और कितना दिन का स्टे करना, एक दिन काफ़ी है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो। यहाँ पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अलावा और कुछ उतना खास है नहीं। छोटी मोटे मंदिर है, आप घूम सकते हो, लाइक जैसे साक्षी गणपति का टेम्पल हो गया या फिर पाताल गंगा हो, ये सब आप घूम सकते हो। इसके अलावा आप बोटिंग कर सकते हो। अक्की महादेवी का केव्स अगर आप जाना चाहते हो वहाँ भी जा सकते हो। शिवाजी का जो स्फूर्ति भवन है वहाँ देखने जा सकते हो। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसके बाद अगर मील की बात करें तो यहाँ पर खाना बहुत सस्ता है और प्रति व्यक्ति का एक दिन का ब्रेकफास्ट डिनर और लंच मिला के 500 रुपये में हो जाएगा। या उसके बाद आप अगर फ्री अन्न प्रसादम खाना चाहते हैं तो आप और अपने पैसे को बचा सकते हो। बाकी इसके अलावा जो लोकल साइट सीइंग देखना है, अगर आपको कहीं जाना है, ऑटो का भाड़ा वो तकरीबन 200-300 में आ जाएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।